हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। और वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे वो कौन से दो रे डायग्राम है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। रे डायग्राम समझने से पहले ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिन्हें हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पॉइंट्स हमारे समझ में आ गए तो रे डायग्राम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसे जो भी रे ऑफ लाइट आती है विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर वो पैरेलल है, ऑलवेज पास थ्रू फोकस, तो वो हमेशा किससे जाएगी? वो हमेशा फोकस से पास होगी। और वाइस वर्सा अपोजिट, अगर वो रे फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर के वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, अ रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर वो कहाँ से जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, विल रिट्रेस देयर पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्शन के पास उसी पाथ को जहाँ से वो आई है उसी को रिट्रेस करती है। थर्ड पॉइंट, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द पोल। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जो लाइट है अगर वो पोल पे क्या हो रही है? फॉल हो रही है, रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल ऑन द अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। सेम एंगल पे, जितने एंगल पे वो फॉल होती है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन अदर साइड। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, फॉल यहाँ से हुई है लेकिन वो रिफ्लेक्ट होगी दूसरी साइड। दोनों का जो एंगल होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट की पोजीशन का है इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पर रखिए बहुत दूर, उससे जो रे आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहाँ से जाती है? फोकस जाती है। सेम ऐसी एक और रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। ये दोनों के दोनों रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे हमारा इमेज बनता है। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। रियल और इन्वर्टेड सच में बन रहा है तो रियल है और बहुत ही छोटा है, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर क्या बन रहा है? पॉइंट साइज बन रहा है। सेकेंड केस है बियॉन्ड सी। सी से पीछे हमने अपनी कोई एक ऑब्जेक्ट रखी है, ये हमारी ए बी। फर्स्ट रे क्या है? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से होकर के जाती है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो अपने पाथ को वापस रिट्रेस करती है। दोनों के दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। ये हमारा इमेज बन गया ए डैश और बी डैश। कहाँ पर बन रहा है? बिटवीन सी और एफ के बीच में बन रहा है। रियल और इन्वर्टर देखने में आपको पता लग रहा है कि ये उल्टा बन रहा है और क्या बन रहा है? डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है? एट सी। सी पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहाँ से जाती है? वो फोकस से होकर जाती है। और दूसरा क्या था कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से आती है वो फोकस से आती है, वो रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस आती है। तो ये दोनों की दोनों रे जहाँ पर हमारी कट करेंगी वहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। इमेज ऑब्जेक्ट थी हमारी ए बी, इमेज बन गया ए डैश बी डैश। कैसा बनेगा? सेम साइज का बनेगा और रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है? बिटवीन सी और एफ। सी और एफ के बीच में हमारी ऑब्जेक्ट है तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जाएगी। दूसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तो ये दोनों के दोनों रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट थी हमारी ए बी, इमेज हमारा बन गया ए डैश और बी डैश। कहाँ बना है? बियॉन्ड सी। सी से पीछे बनता है। रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा बना है, सच में बना है। और एनलार्ज, ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा बनता है। नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट है हमारा फोकस पर एट एफ। प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जाएगी। ये यहाँ से आई और यहाँ चलेगी। दूसरा जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो क्या करती है? अपने पास को रिट्रेस करती है। तो ये दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। अभी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, हम ये क्या एज्यूम करते हैं कि ये इन्फिनिटी पर जाकर दोनों के दोनों मिलेंगी, वहाँ पर हमारा इमेज बनेगा। तो इमेज क्या बनेगा? एट इन्फिनिटी बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, हाईली एनलार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट हमारा रखा है बिटवीन पी एंड एफ। पोल और फोकस के बिटवीन में हमारी ऑब्जेक्ट है तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर के जाएगी। अभी हमने जो पढ़ा था केसेस, उसमें हमने पढ़ा जो थर्ड केस था कि कोई भी रे जब क्या होती है पोल पे फॉल होती है तो वो सेम एंगल में रिफ्लेक्ट होती है। अब ये दोनों के दोनों जो रे आ रही हैं वो कभी भी नहीं मिलेंगी,
क्योंकि वो क्या आ रही है, ऐसे पैरेलल भी नहीं आ रही है कि जाके इन्फिनिटी पे मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की दोनों रेस को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हम एज्यूम करेंगे कि जहाँ पे कट कर रही है वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इमेज हमारा क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश। कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सच में नहीं बनाई ये, हमने इमेजिन किया या बनाया है इसको। तो ये वर्चुअल है और सीधा बना है। इरेक्ट क्या बना है, एनलार्ज बना है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। तो स्टूडेंट जो हमारा केस थर्ड है एट सी, जब ऑब्जेक्ट हमारी सी पे होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और जब ऑब्जेक्ट हमारी क्या होती है बिटवीन पी एंड एफ, ये दोनों के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद ये है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।